नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जहरीली शराब कांड को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज के लिए विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू। उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा तय। जदयू 2 जबकि चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जहरीली शराब कांड को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जहरीली शराब कांड पर राजद के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार झा ने आरोप लगाया कि शराबबंदी के नाम पर गरीब और लाचार लोगों को जेल भेजा जा रहा है। मौतों का सिलसिला थमता नहीं। शराबबंदी के नाम पर गरीब को बंद कर दो जेल में। तेजस्वी जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने भी इशारा किया कि इंडस्ट्री है, एक सिंडिकेट, इतनी पहुंच है इनको कि ये कुछ भी कर सकते। दे गेट अवे विथ एवरीथिंग। जब तक इस पर लगाम नहीं लगेगी, सारी चीजें बेमानी। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जहरीली शराब त्रासदी पीड़ादायक है। श्री प्रसाद ने कहा कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये पीड़ादायक है। सरकार बहुत प्रभावी रूप से काम कर रही है। डीजीपी को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है, पूरी कमेटी बनी है, टीम बनी है। तो जिन्होंने भी ये कार्रवाई की है उनको सजा मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। ये जो शराबबंदी है इसको प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट किया जाए और ये लोग इसका फायदा नहीं उठाएं, इसके बारे में प्रशासन को और सजग रहने की जरूरत है। तेजस्वी तो रोज सवाल करते हैं, उनके पिताजी के समय में और माताजी के समय क्या होता था बिहार का हाल ही तो पता है ना। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जहरीली शराब कांड से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। श्री मांझी ने विपक्षी दलों पर इस कांड को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उनसे कब संभला था? उनके माता पिताजी से संभला था 2005 में, जब यहाँ जंगल राज कहा जाता था। तो रही बात इसका, सुशासन की सरकार है, मरने की बात हम तो अभी कहा कि भाई जब अम्बेडकर विद्यालय में, कस्तूरबा विद्यालय में और कहीं जगह ये आंगनबाड़ी योजना में जब कुछ होता है तो मरते हैं, तो उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? ये कॉमन चीज है। आता है, अगर कोई पीता है तो मर जाता है, उसकी इंक्वायरी हो रही है, जिसने परोसा उस पर कार्रवाई होगी और उसके लिए स्पेशल इंक्वायरी रिपोर्ट लोग तैयार करवा रहे हैं। तो संवेदनशीलता यही है सरकार की। बिहार की 4 विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशी 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 13 नवंबर को कराया जाएगा, जबकि मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। इमामगंज सुरक्षित सीट से हम के जीतन राम मांझी, रामगढ़ से राजद के सुधाकर सिंह, बेलागंज से राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव और तरारी से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई इन सीटों पर उपचुनाव कराया जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा तय हो गया है। राज्य के चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने रांची में कहा कि भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 10 सीटें आजसू पार्टी को दी गई है। जमशेदपुर पश्चिम और तमाड़ की 2 सीटें जदयू को दी गई है। चतरा की 1 सीट चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी को दी गई है। 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है। सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईसागढ़, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहारदगा, मनोहरपुर आजसू लड़ेगा और जमशेदपुर वेस्ट और तमाड़, ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 और 1-2 सीट छोड़ के बाकी सीट में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा।
झारखंड में सीटों के बंटवारे पर केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है। हम लोग वहाँ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन होता है। एनडीए इंटैक्ट है और रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह जीवन साथी स्वयं चुनने की इच्छा का उल्लंघन करते हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने देश में बाल विवाह की रोकथाम कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने देश में बाल विवाह के रोकथाम कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों को बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से बनाए गए राष्ट्रीय कानून के कार्यान्वयन में बाधा नहीं बनना चाहिए। संबद्ध अधिकारियों को बाल विवाह की रोकथाम और नाबालिगों की सुरक्षा करते हुए अंतिम उपाय के रूप में अपराधियों को दंडित करना चाहिए। पीठ ने ये भी कहा कि बाल विवाह निषेध कानून में कुछ खामियां हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह रोकने और उसके उन्मूलन के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम ने 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम का स्थान लिया था। संयुक्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए मेधावी छात्रों के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की अंतिम तिथि इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को स्कूल नहीं छोड़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इससे छात्रों को अपनी शिक्षा 12वीं कक्षा तक पूरी करने में मदद मिलती है। इसके तहत प्रतिवर्ष 9वीं कक्षा से 1 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार, सरकारी सहायता तथा स्थानीय संस्थाओं के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र पात्र हैं। प्रत्येक छात्र को प्रतिवर्ष 12,000 रूपये मिलते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। श्री सिन्हा ने कहा कि फिल्म निर्माण और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 बनाई है। पटना में आयोजित बिहार फिल्म कन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि इस नीति के तहत फिल्म निर्माताओं को सरकार अनुदान देगी। देखिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने फिल्म नीति जो लाई है, ये फिल्म नीति बिहार के प्राकृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत, ये गणतंत्र की भूमि के कई खूबसूरती को भी दिखाएगा, बिहार के प्रतिभाओं को बढ़ाएगा, रोजगार के अवसर को भी इससे मदद मिलेगी और बिहार के नकारात्मक वातावरण को हटा के सकारात्मक माहौल भी खड़ा होगा। ये बिहार के लिए एक वरदान बनेगा। इस मौके पर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने फिल्म नीति को लेकर राज्य सरकार की सराहना की। ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल थोड़ा इंतजार करना चाहिए और इस इनिशिएटिव का अभी भरपूर लाभ उठाने का मौका आ गया है और ये इनिशिएटिव बेहद बड़ी बात है हम सभी बिहारियों के लिए। जितने बिहारी कलाकार हैं उन्हें अब स्थानीय कलाकार उन्हें अब यहाँ ही मौका मिलने वाला है और ये बेहद बड़ी बात है बिकॉज बहुत सारे लोग अपने सपनों को लेकर यहीं पे कुछ घर की परिस्थिति तो कुछ फाइनेंशियली कमजोर रहे हैं, इस वजह से भी लोग यहाँ ही रुक गए हैं या नहीं जा पाए हैं कुछ कारणवश। अब उन्हें यहाँ ही मौका मिलेगा, ये बेहद बड़ी बात है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के प्रांगण में आज से 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव आरंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि इस तरह के आयोजन से समाज को नई दिशा मिलती है। महोत्सव का अर्थ ये होता है थोड़ा उत्सवी वातावरण होता है, उत्सव भी होता है, उत्साह भी होता है और उत्साह और उत्सव जब मिलता है तो हमारे देश के लोग इतने उछल जाते हैं कि मानो यह मेला हो गया है
और यहाँ हम क्या कर सकते हैं इस पर विचार भी करने की आवश्यकता है। बहुत सारे विषय यहाँ अंतर्भूत किए गए हैं और इन सभी विषयों पर यहाँ चिंतन होने वाला है, मंथन होने वाला है, मनन होने वाला है। परंतु आप अपना अपना विचार यहाँ रखेंगे कि जो चिंतन मनन मंथन होने वाला है अनेक विषयों को लेकर, उसका एक पुस्तक रूप में, स्मारिका के रूप में सबके सामने आने की आवश्यकता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के दौरान विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक सत्र आयोजित की जाएगी। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान 35.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बेगूसराय राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा तथा वायु की दिशा उत्तर पश्चिमी तथा पश्चिमी रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के वायुमंडलीय तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 117 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसमें 65 मरीज पटना से हैं। राज्य में अब तक डेंगू के 5000 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार ने डेंगू से बचाव के संबंध में जानकारी दी। ये लोगों में भ्रांतियां हैं कि प्लेटलेट की कमी होने से रोगी की स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसा नहीं है। प्लेटलेट की कमी होती है और कमी होने के कारण अगर ज्यादा कमी होगी तो शरीर में चित्तियां होने लगेंगी और अंदर खून का प्रसाव होने लगेगा, लेकिन उससे रोगी की मृत्यु नहीं होती है। कि मृत्यु जब भी होती है वो शरीर में पानी की कमी से होती है, तरल पदार्थ की कमी से होती है। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में तरल पदार्थ की कमी किसी भी कीमत पर न हो। जितना संभव हो सके हम पानी पीते रहें और तरल पदार्थ उसकी ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। परिवहन विभाग ने बिना लाइसेंस और नाबालिगों द्वारा ई रिक्शा समेत अन्य तिपहिया वाहन का परिचालन करने पर वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया है। साथ ही ऐसे लोगों पर मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी कर विशेष अभियान चलाने को कहा है। गोपालगंज जिले के सिविल कोर्ट गेट पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा कुख्यात अपराधी विशाल सिंह पर फायरिंग की गई। वहीं फायरिंग के दौरान एक अन्य युवक को भी गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जहरीली शराब कांड को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज। तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज के लिए विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू। उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भर सकेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा तय। जदयू 2 जबकि चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।